एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो अगेन मैं हाजिर हूँ आप सब के लिए एक अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर, जो कि आपके क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हुआ है। देखिए क्या है क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 लिमिट दिया है। ये ऊपर वाले को कहते हैं अपर लिमिट, नीचे वाले को कहते हैं लोअर लिमिट, और √1 + cos 2x dx। देखिए कभी भी ना इंटीग्रेशन का जब भी सवाल दिया हुआ रहता है तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला कि क्या हम इसमें कोई फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, अगर फॉर्मूला पुट कर सकते हैं तो आपको फॉर्मूला पुट करना होगा। अगर नहीं होता है फिर हम सब्सटीट्यूशन मेथड पे जाते हैं कि क्या हम दोनों फंक्शन में से किसी को टी पुट कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसमें देखिए हम फॉर्मूला पुट कर सकते हैं क्या कि cos 2x। देखिए हमें पता है cos 2θ के 4 फॉर्मूलाज कौन कौन से। सबसे पहला है 1 - 2 sin²x, ठीक है। दूसरा है 2 cos²x -1, और तीसरा है हमारे पास cos² -sin², इस तरीके से, ठीक है। और चौथा tan के टर्म में है। तो यहाँ पर कौन सा अप्लाई करेंगे हम लोग, यहाँ पर अप्लाई करेंगे cos 2x = 2 cos²x -1। देखिए यहाँ पे 2x है और cos 2θ। अब देखिए थीटा की जगह पे x है, ठीक है। तो हम थीटा की जगह पे x का इस्तेमाल करेंगे बिकॉज थीटा की जगह पर कुछ भी हो सकता है। तो 2 cos² -1 ये हमें पता है फॉर्मूला से। अब हम लोग क्या करेंगे, ये ओरिजिनल वाला फंक्शन को देखकर आप पुट कीजिए सो दैट कि आपको कोई दिक्कत ना हो। इंटीग्रेशन 0 to π/2 लिमिट हमारा √ ये 1 प्लस अब देखिए इस cos 2x की जगह पर हमने पुट कर दिया 2 cos² -1 और ये dx। अब आपको पता है जब -1 और +1 होता है तो वो तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, लिमिट 0 to π/2 √2 cos²x dx। अब हम क्या करेंगे, देखिए जरा, अब हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट हमारा 0 to π/2 है। अब यहाँ पर जरा देखिए आप ध्यान से कि यहाँ पर √2 cos²x है। अब 2 तो √ के बाहर नहीं आ सकता, मतलब इसका तो कोई वर्गमूल नहीं हो सकता, आप कह सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है ना, तो हम लिखेंगे √2। एक सेकेंड, हाँ ये पहले वाला स्टेप में हम लिखेंगे √2। तो हमने इसको बाहर कर दिया, लेकिन ये रूट के अंदर ही रहेगा बिकॉज इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। तो √2 और लिमिट हमारा वही है 0 to π/2। ये एज इट इज़ आपको कॉपी पेस्ट मारते रहना है जब तक लिमिट हम लास्ट में पुट ना कर दें। तो ये √2 इंटू, अब देखिए cos²x। अब cos² को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, cos x का होल स्क्वायर, बिकॉज अल्टीमेटली जब इसको आप खोलेंगे ब्रैकेट को तो ये तो cos² ही निकल के आएगा, है ना। अब आपको पता है इसका मतलब हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके पावर में क्या आया, स्क्वायर, और ये है रूट। अब आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ cos x dx। कोई भी दिक्कत हो गाइस तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू आसानी से बता सकते हो। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और मैं बता देना चाहती हूँ कि एवरी संडे आप लोगों का लाइव क्लास होने वाला है, तो आप ध्यान रखिएगा कि संडे में लाइव क्लास होने वाला है एवरी संडे, और अराउंड 9:30 AM के अराउंड, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। सो अब √2 आपको पता होना चाहिए कि √2 कांस्टेंट टर्म होता है, वो डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो वो बाहर निकल जाता है। तो ये √2 बाहर निकल गया, क्या बचा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos x dx, ठीक है जी। सो √2 हमारा बाहर आ गया। अब cos x का इंटीग्रेशन का डायरेक्टली फॉर्मूला होना चाहिए आपको याद, अगर नहीं है तो NCERT में आपको मिल जाएगा। अगर फिर भी दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट में बताओ, वो फॉर्मूला का शीट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो होता है sin x। अब ये इंटीग्रेशन का साइन और ये dx हट जाएगा बिकॉज हमने cos x का इंटीग्रेशन ले लिया, दैट इज sin x। लेकिन लिमिट हमारा होगा 0 to π/2। अब इंटीग्रेशन का साइन हटकर आ जाएगा ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट ऐसे स्क्वायर वाला, ठीक है। अब आगे देखिए आगे कैसे सॉल्व करना है। अब इंटीग्रेशन कंप्लीट, अब है हमारा टर्न लिमिट को पुट करने का। तो मैंने आपसे कहा कि ये अपर लिमिट होता है, ये लोअर लिमिट। तो रूल क्या कहता है कि आपको क्या करना है, इस x की जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना है। तो √2 तो कांस्टेंट टर्म है, फिर साइन x की जगह पे अपर लिमिट दैट इज π/2 यानी sin π/2 माइनस लोअर लिमिट यानी माइनस, और लोअर लिमिट क्या है 0, तो साइन 0 डिग्री। अब देखिए √2 sin π/2
इसका वैल्यू क्या होगा बताओ, साइन पाई बाय टू। पाई बाय टू का मतलब 90 डिग्री, बिकॉज पाई का मतलब 180 डिग्री होता है और बटे में 2 है, इसको आप कट करोगे तो अल्टीमेटली 90 डिग्री आएगा। तो साइन ऑफ 90 डिग्री का मान क्या होता है 1, तो हमने यहाँ पर 1 लिखा, इंटू में 1, और साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या है कि ये √2 है, √2 इंटू साइन पाई बाय 2 यानी साइन 90 डिग्री का मान 1, ठीक है। फिर माइनस साइन 0 डिग्री होता है तो 0 इज इक्वल टू आंसर क्या आया √2, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट कर लेना।